Hello everyone, welcome to Spider webinar. My name is Omkar Patel and I am from Mumbai support team. In today's webinar, we are going to see how we can make the best use of Spider software on the D-Day, obviously the budget day. So before we move ahead, I have a very special शायरी for our Spider client and the शायरी goes as अर्थ किया है इमोशन में इंसान हमेशा गलती करता है इमोशन में इंसान हमेशा गलती करता है ये फ्री फॉल तो बजट के पहले का सन्नाटा है तो आइए स्पाइडर से एनालिसिस करते हैं और बजट के तूफान में डेयरिंग करते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक so the webinar for the day so the topic is crack the budget with spider so the contents for the day are first the market summary of cash as well as derivatives. The second thing which we are going to cover is tick query. In this, we will be looking how we can find the trades where the trades are being done in bulk quantity. And the second is the stocks where the heavy movements are present. The third thing which we are going to cover is index pullers and draggers. The fourth thing which we are going to cover is all indices. Fifth thing which we are going to cover is group analysis, followed by derivatives OI report, open interest chart, and comparative chart. So let's start. So the first thing is market summary. So coming to the software. So over here, I have started the action replay. The action replay is of the previous session, the Friday session, the last trading session. So over here, I have already started the session. I'll just minimize this window. And the first thing which we are going to cover is market summary. So the market summary, the first one is for the cash segment. So over here, in the live budget, when the budget is being announced, the first thing of the NSE market summary is the top traded. So तो टॉप ट्रेडेड में हमें वो स्टॉक्स पता चल जाएंगे जहां पर हैवी वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है हैवी वॉल्यूम इज इन टर्म्स ऑफ लेग्स तो ये वो स्टॉक्स है जहां पर हैवी वॉल्यूम हो रहा है कैश सेगमेंट में तो सेकंड थिंग है यहाँ पर बेस्ट स्टॉक्स में हमें वो स्टॉक्स का पता चल जाएगा जहां पे हाईएस्ट पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे हैं थर्ड थिंग जो है वर्स्ट यहाँ पर हमें वो स्टॉक्स का पता चल जाएगा लाइव मार्केट में जहां एकदम हैवी सेल ऑफ चल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स जहां सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहा है वो स्टॉक्स हमें ये मार्केट समरी कैश सेगमेंट का दिखाएगा नेक्स्ट है न्यू हाई एंड न्यू लो ये बेसिकली वो स्टॉक्स है जो 52 वीक हाई बना रहा हो या 52 वीक लो बना रहा है और ये जो है ये ऑल टाइम हाई है एंड ऑल टाइम लो जो ऑब्वियसली जो ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो क्रिएट कर रहा है अभी यहाँ पर दो ऑप्शन है सेटिंग्स एंड सेटिंग्स 2 तो यहाँ पर सेटिंग्स में ये मैक्स स्क्रिप्ट 20 है जहां पर ये हमें सिर्फ यहाँ पर मैक्सिमम 20 स्क्रिप्ट दिखाएगा और ये रिफ्रेश रेट्स ये आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो अभी ये है जो नॉर्मल फिल्टर्स है जो है रेट्स बेसिकली यू कैन गिव रेट्स एज पर योर प्रेफरेंस अगर आपको कोई पर्टिकुलर रेंज के बीच में चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एंड मिनिमम ट्रेड्स एटलीस्ट 2 सौदे गिरे हो या उससे ज्यादा गिरे हो तो हमें ये यहाँ पर पता चलेगा अगर आपको ये पर्टिकुलर मार्केट समरी अगर आपके कैश सेगमेंट के कोई पर्टिकुलर ग्रुप पर आपको रन करना है आपके कस्टमाइज ग्रुप पर तो यू कैन सिंपली क्लिक ओवर हियर कम ओवर हियर एक्सचेंज डिफाइन एनएससी और ये यहाँ पर जो ग्रुप्स है आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप रन कर सकते हो अभी मैं यहाँ पर निफ्टी 100 ले लेता हूँ इन्फॉर्मेशन पे आता हूँ और यहाँ पर मैं टॉप रेटेड लेता हूँ तो ये निफ्टी 100 के टॉप रेटेड स्टॉक्स बेस्ट रेटेड स्टॉक्स पॉजिटिव रिटर्न्स हाईएस्ट नेगेटिव रिटर्न्स 52 वीक हाई 52 वीक लो ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो तो ये था मार्केट समरी फॉर द कैश सेगमेंट अभी मार्केट समरी हम डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए देखते हैं जो कि है यहाँ से एनएससी डेरिवेटिव्स अभी सेम थिंग है टॉप रेटेड यहाँ पर वही रहेंगे जहां पर हाईएस्ट वैल्यू हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जहां पर हाईएस्ट वैल्यू में ट्रेडिंग हो रही है और ये जो है बेस्ट
यहाँ पर मार्केट समरी जहां बेस्ट पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहा है इन डेरिवेटिव सेगमेंट, और ये चीज लाइव मार्केट में अपडेट होती रहती है। और ये जो है ये वर्स्ट है जहां पर हाईएस्ट नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहा है डेरिवेटिव सेगमेंट में। अभी यहाँ पर ये फिल्टर्स है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर जो है इन क्वांटिटी इन लॉट्स जो कि एटलीस्ट 1000 क्वांटिटी ट्रेड हुई हो वो हमें बताएगा। और ये जो है मैक्स स्क्रिप्ट 20, अगेन यहाँ पर मैक्सिमम स्क्रिप्ट 20 आएंगे। ये रिफ्रेश रेट है, ये आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर है ये सेटिंग्स टू। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ निफ्टी लिया है, अगर आपको ऑल चाहिए हो तो भी आप यहाँ पर ऑल करके कर सकते हो। ठीक है, तो फिर ये अभी टॉप ट्रेडेड है जहां पर मैंने कोई पर्टिकुलर सिर्फ एक स्क्रिप्ट पर नहीं रखा। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करोगे और गो करोगे तो यहाँ पर टॉप ट्रेडेड जहां पर सिर्फ स्टॉक्स एफएनओ जो आएंगे वो यहाँ पर आएंगे टॉप ट्रेडेड जहां पर हैवी वैल्यू बन रही हो। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करोगे और आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर निफ्टी या बैंक निफ्टी में देखना हो या कोई पर्टिकुलर स्टॉक में देखना हो तो आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और अभी मैं सपोज यहाँ पर बैंक निफ्टी कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी मैं यहाँ पर नियर मंथ ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं ऑल इंस्ट्रूमेंट में ऑल क्लिक करता हूँ और गो करूंगा। तो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वैल्यू वाइज 3 फरवरी का जो बैंक निफ्टी है वो है। फिर जो बेस्ट ट्रेडेड में ये है, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है बैंक निफ्टी का वो है February 3 का एक्सपायरी जो है कॉल ऑप्शन ऑफ 40,200। तो ये फिलहाल लास्ट सेशन में इसने सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न दिए थे, और ये वो है जिसने सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए थे। तो इस हिसाब से आप कौन से डेरिवेटिव सेगमेंट में बल्क बाइंग चल रही हो, बल्क सेलिंग चल रही हो, या वैल्यू वाइज या रिटर्न्स वाइज, बेस्ट रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स या नेगेटिव रिटर्न्स, आप मार्केट समरी के थ्रू आपको बजट में काफी आसानी से आपके सामने आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी सेकेंड थिंग है टिक क्वेरी। अभी टिक क्वेरी बेसिकली यहाँ पर आप दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हो या दोनों को मर्ज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहला चीज है बल्क क्वांटिटी। तो बल्क क्वांटिटी में हमने यहाँ पर क्वांटिटी एंड वैल्यू का हम यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये टिक क्वेरी ऑलरेडी बनाई है। ये जो टिक क्वेरी है, ये वाली जो टिक क्वेरी आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, ये टिक क्वेरी इज फॉर द बल्क क्वांटिटी। अभी यहाँ पर बल्क क्वांटिटी, यहाँ पर मैंने 50,000 की क्वांटिटी ली है, जो कि इसका मतलब है कि या फिर 50,000 के ऊपर एटलीस्ट उसके क्वांटिटी ट्रेड होने चाहिए एंड उसका वैल्यू जो हो वो 150 एक्स के ऊपर हो। अभी ये एंड और में क्या फर्क है कि क्वांटिटी एंड वैल्यू में इन दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल हो तो हमें वो स्टॉक्स आपको फुलफिल करवाएगा। अगर मैं इसे यहाँ पर और करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हो। तो अभी ये फर्क है वैल्यू और क्वांटिटी में। अगर आप क्वांटिटी और रखोगे तो यहाँ पर जो छोटे प्राइजेस के जो स्क्रिप्ट्स है वो आपके सामने आने के काफी चांसेस है। जहाँ की सपोज यहाँ पर सुजलॉन, ये जो छोटे पेनी स्टॉक्स है वो आ रहे हैं इसलिए क्योंकि इनका क्वांटिटी जो है 50,000 से बहुत ही आसानी से उनमें ट्रेड की जा सकती है। पर यहाँ पर मैं अगर एंड रखूंगा तो जो छोटे स्क्रिप्ट है जैसे पेनी स्टॉक्स, जैसे आइडिया हो या सुजलॉन जैसे स्टॉक्स हो जो छोटे छोटे हैं, इनकी वैल्यूज, इनके स्टॉक्स वो आएंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इनका जो वैल्यू का कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा। अभी आप जो है इसे फ्यूचर सेगमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। यहाँ से आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये पूरा एनएससी रन किया, ये आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो फ्यूचर्स के लिए रहेगा तो आप यहाँ पर फ्यूचर्स लीजिएगा और यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 50 के ऊपर रखिएगा जो इन टर्म्स ऑफ लॉट रहेगा, और ये जो वैल्यू है ये 100 के ऊपर रखिएगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से फ्यूचर्स का भी आप ट्रेड मतलब टिक क्वेरी से आप आपके स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पर वो है हैवी मूवमेंट्स। अभी ये जो टिक क्वेरी है ये मैंने हैवी मूवमेंट्स के लिए रखी है। अभी हैवी मूवमेंट्स इन द सेंस कि ये जो है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई हैवी मूवमेंट आ रही हो तो ये हमें बताएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर
मैंने जो कंडीशंस डाली है, जो क्वांटिटी और वैल्यू की, ये मैंने पहले ही बता दी है कि वो क्या करता है। तो कमिंग टू द कंडीशंस ओवर हियर, अभी जो करंट डे का प्राइस एक्शन है वो हम ओपन हाई लो क्लोज ही रखेंगे, बल्कि जो प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन है जैसे ओपन हाई लो क्लोज, उसके लिए हम पी हाई, पी ओपन, पी लो एंड पी क्लोज रखेंगे। अभी टिक क्वेरी जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर बनाई जाती है। तो सपोज अगर कोई स्टॉक है जो काफी ऊपर मूव हो रहा है, तो इंट्राडे में उसका प्राइस एक्शन कैसा रहेगा कि वो कंटिन्यूअसली हाई बनाते रहेगा फॉर द करंट ट्रेडिंग सेशन। तो कंटिन्यूअसली डे हाई वो बनाते रहेगा। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर कंडीशन ली है क्लोज इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई। तो इसका मतलब क्या है ये कंडीशन का, इतने फर्स्ट कंडीशन का, कि करंट जो क्लोज है वो एट द हाई ऑफ द डे रहना चाहिए, एज वेल एज प्रीवियस हाई के ऊपर भी रहना चाहिए। अभी जैसे आप यहाँ पर मैंने ओएनजीसी पे क्लिक किया, तो ओएनजीसी का आप मूवमेंट देख सकते हो, ये यहाँ पर ओएनजीसी। तो इसने जब ये यहाँ पर आया था तब इसने क्लोज इज इक्वल टू हाई था और एज वेल एज इसका प्रीवियस डे के ऊपर था। एंड कमिंग टू द इंट्राडे, तो ये इसका ऐसा मूवमेंट है 10 मिनट के चार्ट। एंड इसी के साथ मैंने और का कंडीशन रखा है जहां पर क्लोज इज इक्वल टू लो एंड क्लोज इज बिलो द प्रीवियस लो, जहां पर हमें ये सिर्फ ऊपर के साइड पे नहीं बल्कि हमें नीचे के साइड पे भी अगर बाइंग या सेलिंग हो रही हो, काफी एक डायरेक्शनल मूवमेंट आ रहा हो विद बल्क क्वांटिटी और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो हमें ये सिर्फ ऊपर के साइड पे नहीं बल्कि ये नीचे के साइड पे भी हमें मूवमेंट्स दिखाएगा, वैसे स्टॉक्स दिखाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स। अभी इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स ये काफी एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हमें क्या बताएगा। पहली चीज है यहाँ पर फ्री फ्लोट्स। अभी फ्री फ्लोट्स क्या रहता है? फ्री फ्लोट्स आर नंबर ऑफ स्टॉक्स जो अवेलेबल है ट्रेडिंग फ्लोर पे ट्रेडिंग के लिए। अगर सपोज वो फ्री फ्लोट्स अगर जीरो हो जाता है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक कैश सेगमेंट के लिए वो बैन में चले जाएगा। तो फ्री फ्लोट्स विल हेल्प यू टू फाइंड आउट हाउ मेनी क्वांटिटीज आर देयर for that particular stock to be traded on the exchange। अभी नेक्स्ट चीज है ये मार्केट कैपिटल। अभी मार्केट कैपिटल बेसिकली कैसा कैलकुलेट हो जाता है, जो फ्री फ्लोट्स है वो मल्टीप्लाइड बाय द करंट प्राइस इज हाउ द मार्केट कैपिटल इज कैलकुलेटेड। कमिंग टू द इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स, ये पर्टिकुलर जो चीज है वो स्क्रिप्ट कोड रहेगा, ये स्क्रिप्ट का नाम, ये जो है ये उसका करंट प्राइस। तो करंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द फ्री फ्लोट्स इट्स इज व्हाट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द मार्केट कैपिटल। और ये जो है ये है कंट्रीब्यूशन। अभी कंट्रीब्यूशन बेसिकली कैसा है, ये जो है वेटेज वाइज जैसा निफ्टी का वेटेज है उस हिसाब से ये कंट्रीब्यूशन या गेन या लॉस दिया जाता है। कमिंग टू द सॉफ्टवेयर, हमें यहाँ पर रिपोर्ट पे जाना है इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स। अभी मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 सिलेक्ट किया। अभी ये फ्री फ्लोट्स है, ये मार्केट कैपिटल, ये कंट्रीब्यूशन, ये करंट प्राइस, ये स्क्रिप्ट का नाम और ये उसका स्क्रिप्ट का कोड। अभी देखा जाए यहाँ पर तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जितना भी कंट्रीब्यूशन है अगर इसका हम समेशन करेंगे, जो कि हम इसे सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू है निफ्टी का जो टोटल गेन है, टोटल गेन या टोटल रिटर्न, वो ये सबका समेशन रहेगा। तो ये जो समेशन है ये हमें वेटेज वाइज यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दी गई है और ये हमें बताएगा कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स का कौन सा स्टॉक कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है इंडेक्स को पुल करने में, ऊपर खींचने में या नीचे खींचने में। तो अभी ये जो एक्शन रिप्ले चल रहा है इसमें अभी तक मारुति ने -3.67 रुपीज का फॉल दिया है और ये एसबीआई ने -2.99 पॉइंट्स का और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पॉजिटिव 0.12। इसे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है पॉजिटिव साइड पे वो है इन्फी, जो कि 22.20 पॉइंट्स का है। अभी आप ये यहाँ से आपके ग्रुप्स आप चेंज कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा पर्टिकुलर स्क्रिप्ट कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए।
अभी है ये ऑल इंडाइसेस। ऑल इंडाइसेस बेसिकली विल हेल्प यू टू ट्रैक ऑल द इंडाइसेस इन द लाइव मार्केट, और ये ऑल इंडाइसेस हमेशा लाइव मार्केट में अपडेट होती रहती है। ऑल इंडाइसेस रिपोर्ट्स, ऑल इंडाइसेस, तो ये जो है ये ऑल इंडाइसेस है, ये लाइव मार्केट में अपडेट होती रहती है। अभी ये बैंक निफ्टी है, ये मैंने सॉर्ट किया नेम वाइज। अभी ये जो है ये जितने भी इंडाइसेस है लाइव मार्केट में, जितने भी ट्रेड हो रहा है, ये हमें उसका अपडेट देता है। ये जो है नेम ऑफ द इंडेक्स, ये है उसका वैल्यू, और ये है उसका परसेंटेज चेंज। अगर आपको देखना हो कि कौन सा सेक्टर या कौन सा इंडेक्स फिलहाल लीड कर रहा है करंट सेशन में, तो हम इसे सॉर्ट करेंगे यहाँ से। तो अगर हम सॉर्ट करेंगे तो फिलहाल करंट ट्रेडिंग सेशन पे निफ्टी रियलिटी जो है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, जो कि 2.79% का है। तो ये चीज लाइव मार्केट में अपडेट होता रहता है। तो बजट के दिन हमें ये एक्चुअली में बताएगा कि कौन से सेक्टर में मूवमेंट आ रही है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिविटी। तो पॉजिटिविटी के लिए हमें बस इसे शॉर्ट करना है, नेगेटिविटी के लिए भी हमें इसे शॉर्ट करना है। तो सबसे हैवी डाउन साइड पे मूवमेंट ये पर्टिकुलर इंडेक्स दे रहा है, और हमें इसे अगर देखना हो कि कब से ज्यादा कौन सा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, तो ये निफ्टी रियलिटी था जो हमें शॉर्ट करके हमें मिल चुका है। अभी है ये ग्रुप एनालिसिस। अभी ये जो ग्रुप एनालिसिस है, अभी ये ग्रुप एनालिसिस हमें रिपोर्ट में जाके ग्रुप एनालिसिस पर, अभी ये ग्रुप एनालिसिस हमें क्या बताएगा कि ये यस्टरडे का जो कि फ्राइडे के पहले का जो ट्रेडिंग सेशन है, उसमें टोटल कितने परसेंट स्क्रिप्ट्स है हमें वो बताता है। ये जो है ये एक्सचेंज डिफाइन एनएससी है, ये मैंने लिया है एक्सचेंज डिफाइन एनएससी। ये जितने भी एनएससी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, ये क्लोजअप परसेंट। अभी क्लोजअप परसेंट व्हाट डज दैट मीन कि निफ्टी 50 में टोटल 50 स्क्रिप्ट्स है, यहाँ पर टोटल स्क्रिप्ट 50 है, जो कि उसमें से 50 स्क्रिप्ट एक्टिव है, और उसमें से 96% जो स्क्रिप्ट है वो उन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, ये बताता है। अगर आपको देखना है कि कौन से स्क्रिप्ट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, तो सिंपली निफ्टी 50 को डबल क्लिक कीजिएगा, और ये उनका स्क्रिप्ट वाइज उनका रिटर्न है। तो आप इसे भी सॉर्ट कर सकते हो। तो एक दिन पहले का जो सेशन था उसमें एनटीपीसी ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न दिया, जो कि 4.44% का है, एंड ओएनजीसी ने। तो आप इस हिसाब से इसे देख सकते हो। एंड सेकंड चीज है ये अनदर डेट। अभी ये अनदर डेट क्या बताता है हमें? अभी सपोज मैं यहाँ पर 26 ले लेता हूँ, तो 26 से लेके आज के डेट तक कितने कौन से स्टॉक्स ने कौन से इंडेक्स में कितने परसेंट का पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, वो हमें बताता है। तो ये अभी ये निफ्टी 50 है, तो 26 से लेके जो करंट ट्रेडिंग सेशन है, वो पर्टिकुलर डेट से लेके अभी तक कितने स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं या पॉजिटिव क्लोजिंग दिए हैं, वो हमें बताता है। तो यू कैन सिंपली क्लिक ओवर हियर, और ये हम देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स 26 से लेके अभी तक ओएनजीसी ने दिया है, जो कि है 4.57। Moving to the next one, डेरिवेटिव ओआई रिपोर्ट। अभी डेरिवेटिव ओआई रिपोर्ट ये बेसिकली आपको एवरी इंस्ट्रूमेंट्स का, ये आपको कहा लॉन्ग बिल्टअप हो रहा हो, शॉर्ट कवरिंग आ रही हो, शॉर्ट बिल्टअप हो रहा हो, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही हो, ये आपको लाइव मार्केट में ये अपडेट करता रहेगा। तो अभी इसे ओपन करना है ना, तो हमें रिपोर्ट्स पे आना है, डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट्स, और ये रिपोर्ट है। अभी मैं यहाँ पर ऑल कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है ये है डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर मैंने ये जो कंडीशंस है, ये लॉन्ग बिल्टअप वाले कंडीशंस वाले स्टॉक्स है। तो ये जो है ये प्राइस जहां ऊपर जा रही हो और ओआई भी ऊपर जा रहा हो, उसका मतलब है कि लॉन्ग बिल्टअप। और अगर प्राइस ऊपर जा रही हो और ओआई नीचे जा रहा हो, इसका मतलब है कि शॉर्ट कवरिंग। अभी जहां प्राइस नीचे जा रही है और ओआई भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है शॉर्ट बिल्टअप। एंड जहां प्राइस नीचे जा रही हो एंड ओआई भी नीचे जा रहा हो, उसका मतलब है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये वो स्टॉक्स है जहां पर लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है, ये वो स्टॉक्स है जहां शॉर्ट कवरिंग चल रही है।
यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कहाँ शॉर्ट कवरिंग चल रही है, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कहाँ शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही है। अभी अगर आपको इसको कैंडलस्टिक्स के साथ मर्ज करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पर ओपन इज इक्वल टू हाई ले सकते हो या ओपन इज इक्वल टू लो ले सकते हो, जो कि आपको बताएगा कि डेरिवेटिव चार्ट पर कहाँ कैंडलस्टिक का पैटर्न जहां ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो बन रहा है। अभी ये जो ओपन इज इक्वल टू हाई है और ओपन इज इक्वल टू लो है, वो हमेशा शॉर्ट कवरिंग या या लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। तो जहां शॉर्ट कवरिंग आ रही हो, वहां आप ओपन इज इक्वल टू लो यूज करिएगा, जो कि इसका मतलब है कि आप जहां ओपन इज इक्वल टू लो यूज करोगे, जहां वो पर्टिकुलर डेरिवेटिव या वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ओपन हुई हो, उसमें इतनी पॉजिटिविटी है कि वो जहां से ओपन हुई है उसके नीचे गया ही ना हो। तो इसी के वजह से ये साइकोलॉजिकल थिंकिंग के वजह से मैंने ओपन इज इक्वल टू लो एंड ओपन इज इक्वल टू हाई का सिलेक्शन किया है। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, जो है ओपन इंटरेस्ट चार्ट। अभी ओपन इंटरेस्ट चार्ट ये हमें एक ओवरऑल व्यू देता है, एक बर्ड आई व्यू देता है टुवर्ड्स द ऑप्शंस डेटा, विच यू कैन गेट द एक्सेस फ्रॉम चार्ट ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। अभी मैंने यहाँ पर निफ्टी का लिया है। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो मैंने यहाँ पर 15,000 से लेकर 23,000 के बीच ओआई का बर्ड आई व्यू लिया है। So this is basically number of lots. This is the strike prices and this is the OI. तो अभी यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो वो बेसिकली कॉल की तरफ एक्टिविटी है, और ये जो रेड कलर में देख रहे हो आप ये जनरली ये है पुट की तरफ एक्टिविटी। तो ये जो है ये करंट जो सेशन है उसके बेसिस पे देख रहे हो। अगर आप देखा जाए तो ये लेवल्स जो है 18,000, 19,000 एंड 19,800, यहाँ पर काफी हैवी एक्टिविटी हुई है कॉल साइड पर। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे 15,100 एंड 17,000 पर, तो यहाँ पर हाईएस्ट पुट साइड की तरफ एक्टिविटी हुई है। अभी ये जो डेटा है ये फ्राइडे के बेसिस पे हमने जो जो कि एक्शन रिप्ले चल रहा है फ्राइडे का, तो ये फ्राइडे के बेसिस पे डेटा है। तो अभी ये जो है ये करंट डे का ओआई है, ये है उसका प्रीवियस डे का ओआई। ये हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कॉल, करंट कॉल वर्सेस प्रीवियस डे का कॉल का डेटा है। ये प्रीवियस डे का पुट वर्सेस करंट डे का पुट है, और ये बेसिकली है डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस डे, विच यू कैन टर्म इट एज अ ओआई चेंज ओवर ईयर। तो ये जितने भी ऊपर साइड है ये यहाँ पर उतना पॉजिटिव चेंज है, और ये जो नीचे के साइड पे वहां पर उतना नेगेटिव चेंज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 16,700 पे हाईएस्ट पुट की तरफ एक्टिविटी चेंज हुई है, जो कि पॉजिटिव एक्टिविटी है पुट की साइड पर, और यहाँ पर कॉल एंड पुट यहाँ पर दोनों की एक्टिविटी हो चुकी है। तो अभी कैसा है, अगर आपको इसको मंडे या बजट के लिए यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जहां पर यहाँ पे अगर मंडे को आप अगर देखोगे लाइव मार्केट में, ये जैसे यहाँ पर जैसे एक्टिविटी हो रही है, सेम चीज अगर मंडे को वो पर्टिकुलर लेवल्स पर एक्टिविटी हो रही हो एंड ट्यूसडे में भी वही पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में एक्टिविटी हो रही हो, तो उसका चांसेस है कि ये बजट के दिन वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को आपको देखना चाहिए, और काफी हैवी मूवमेंट वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस पर आ सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट पिक्चर, जो है कंपैरेटिव ओआई चार्ट। अभी कंपैरेटिव ओआई चार्ट इज बेसिकली आप कंपेयर कर रहे हो मल्टीपल ओआईस। अभी मैंने यहाँ पर लिया है निफ्टी, मैंने यहाँ पर लिया है निफ्टी, द एक्सपायरी इज द नियर मंथ एक्सपायरी, द नियर वीकली एक्सपायरी। यहाँ पर मैंने सबका कंपैरिजन किया है, कॉल एज वेल एज पुट्स, एंड जितने भी कॉल एज वेल एज पुट्स जो है मैंने 1% का मैंने कंसिडर किया है। इसका मतलब कि जो भी स्पॉट प्राइस रहेगा निफ्टी के उसके आसपास 1%, जो कि ऊपर के साइड 1% या नीचे के साइड 1%, जितने भी ऑप्शन है उनका मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ टू चेक कि वहां पर कितनी वॉलेटिलिटी हो, या क्योंकि वो नियर
द स्पॉट प्राइस है, तो वहां पर काफी मूवमेंट दिख सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1% लिया है। एंड यहाँ पर मैं शो करके मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट ऑल किया है मैंने, एंड इसे ऐड किया है। तो ये जो चीज है ये इंट्राडे मूवमेंट है, तो ये जो चीज है वो लाइव मार्केट में अपडेट होती रहती है। तो ये जो ब्लू लाइन है वो बेसिकली फरवरी का कॉल ऑप्शन है 17,500 का, 3 फरवरी का। एंड ये बेसिकली इनका रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, और ये यहाँ पर कौन सा निफ्टी का ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है ये बताता। तो ये बेसिकली इज इन टर्म्स ऑफ लॉट्स, ये उसका टाइम, और ये है ओआई। अभी ये जो यहाँ पर है वो है परसेंटेज चेंज, ये है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज इज, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। एब्सोल्यूट चेंज वो चेंज है जहां एक्चुअल में कैसा ओआई ने परफॉर्म किया हो, एंड परसेंटेज चेंज में हमें वो पता चलेगा कि परसेंटेज वाइज कैसा चेंज आ रहा है, वो बताएगा। अभी ये है चार्ट टाइप, ये डिटेल्ड है। अभी यहाँ पर पुट कॉल और पुट को क्यूमुलेटिव कर रहा है ये, जाकि जो भी कॉल है सबको मर्ज करके एक कॉल ऑप्शन बना रहा है, और सब पुट्स को मर्ज करके ये एक पुट बना रहा है। एंड ये जो है ये है पुट कॉल रेशियो। So thank you everyone for joining us in today's webinar. For any further queries, you can contact us on the below given information. So this is our support number 022-3501-8383. And if you have any query, you can also ping us on the WhatsApp, and these are the numbers. And if you have any other queries, you can also write us on the email, that is the support@spidersoftwareindia.com. Thank you.